जरा सोचिए एक ऐसी पढ़ाई के बारे में जो एकदम परफेक्ट हो, मतलब हर किसी के हिसाब से बनी हुई, पूरी तरह पर्सनलाइज्ड, लेकिन इतनी परफेक्ट कि शायद वो सबसे अकेली भी हो। आज हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि समय में सीधे 130 साल आगे जाएंगे, साल 2157 में, एक क्लासिक कहानी के जरिए जो आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा सच लग रही है। देखिए, आज हम जैसे पढ़ते लिखते हैं, हमेशा से तो ऐसा था नहीं। सीखने और सिखाने का तरीका ना वक्त के साथ लगातार बदलता रहा है। गुरुकुल की शांत छांव से लेकर आज के डिजिटल क्लासरूम की चकाचौंध तक यह सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 1200 के दशक में ज्ञान हाथ से लिखी किताबों में सिमटा था। फिर 1800 के दशक में ब्रिटिश सिस्टम आया, जिसने विज्ञान और इतिहास जैसे विषय लाए। 2000 आते आते हमारी मेज पर कंप्यूटर आ गए, और 2020 के बाद तो जैसे पूरी दुनिया की क्लास एक स्क्रीन में ही सिमट गई। बदलाव की रफ्तार तेज और तेज होती जा रही है। तो सवाल ये है, 2157 में हमारा क्या इंतजार कर रहा है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर मागी से। वो 11 साल की है और साल 2157 में जी रही है। तारीख है 17 मई, और उसने अपनी डायरी में आज के दिन के बारे में एक बहुत खास बात लिखी है। आज उसके दोस्त टॉमी को एक असली किताब मिली है। मार्गी का स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि उसके बेडरूम के ठीक बगल वाला कमरा है। और उसका टीचर वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बड़ी काली भद्दी सी स्क्रीन है, एक मैकेनिकल टीचर। ये मशीन मार्गी के सीखने की रफ्तार के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। लेकिन मार्गी, उसे तो ये मशीन एक आंख नहीं भाती। और उनकी दुनिया में किताबें कैसी होती हैं? उन्हें कहते हैं टेली बुक्स, मतलब ऐसी किताबें जिनके शब्द स्क्रीन पर चलते रहते हैं, रुके नहीं रहते। एक ही स्क्रीन पर लाखों कहानियां स्टोर हो सकती हैं, तो कागज की छपी हुई किताब का तो कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए ये एक तरह से रिसोर्सेज की बर्बादी है। मार्गी की दुनिया बहुत ही नियम कानून वाली है। स्कूल का समय फिक्स है, होमवर्क एक खास पंच कोड में करके एक स्लॉट में डालना होता है, और टेस्ट के नतीजे वो तो पलक झपकते ही आ जाते हैं। सब कुछ बेहद एफिशिएंट है, पर उतना ही अकेला भी। और आजकल मार्गी अपने स्कूल से कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई है, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी के टेस्ट में बार बार खराब ग्रेड दे रहा है। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। मार्गी का 13 साल का दोस्त है टॉमी। वो अपने घर की अटारी में सफाई कर रहा होता है, और उसे वहां एक ऐसी चीज मिलती है जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी, एक असली कागज की किताब। जब वो दोनों उस किताब को खोलते हैं, तो सबसे हैरान करने वाली चीज देखते हैं। शब्द अपनी जगह पर रुके हुए हैं, वो स्क्रीन की तरह हिल नहीं रहे। उन बच्चों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था, जिन्होंने हमेशा सिर्फ स्क्रीन पर चलते फिरते शब्दों को ही देखा था। वो किताब पीली पड़ चुकी थी, उसके पन्नों पर सिलवटें थीं। बच्चों को ये चीज बहुत अजीब लगी। टॉमी के हिसाब से तो ये एकदम बेकार चीज थी। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसमें सिर्फ एक ही कहानी हो और जिसे पढ़ने के बाद फेंकना पड़े। उनकी टेली बुक्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं थी। टॉमी का ये रिएक्शन उनके जमाने की सोच को एकदम साफ दिखाता है। हमारी स्क्रीन पर 10 लाख किताबें हैं, और भी आ सकती हैं। उसके लिए ज्ञान और कहानियों की कीमत इस बात में है कि उन्हें कितनी आसानी से स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। इस हिसाब से एक फिजिकल किताब बहुत पिछड़ी हुई चीज लगती है। फिर मार्गी को पता चलता है कि वो पुरानी बेकार सी किताब किस बारे में है। वो स्कूल के बारे में थी। मार्गी हैरान रह जाती है। स्कूल? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भला? स्कूल तो इतनी बेकार जगह है। और बस यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर शुरू होती है। जब टॉमी उसे बताता है कि पुराने जमाने में टीचर मशीन नहीं, बल्कि इंसान हुआ करते थे, तो मार्गी का तो दिमाग ही चकरा जाता है। एक इंसान? एक टीचर? मतलब कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो पढ़ा सके? क्या वो एक मशीन की बराबरी कर सकता है? ये ख्याल ही उसके लिए नामुमकिन सा था। तो यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज आमने सामने दिखती हैं। एक तरफ है पुराना स्कूल, जहाँ एक इंसान एक खास बिल्डिंग में एक ही उम्र के कई बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। और दूसरी तरफ है भविष्य का स्कूल, जहाँ एक मशीन घर के एक कमरे में एक बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अकेले पढ़ाती है। एक में कम्युनिटी है, तो दूसरे में परफेक्ट पर्सनलाइजेशन। अब मार्गी अपने ज़माने की सबसे बड़ी दलील सामने रखती है।
उसकी माँ का मानना है कि सही शिक्षा तो वही है जो हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से बदली जाए, और ये काम तो सिर्फ एक एडवांस मशीन ही कर सकती है। एक इंसान भला सभी बच्चों को एक ही तरीके से कैसे पढ़ा सकता है? ये बात उसकी समझ ही से बाहर थी। खैर, ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि मार्गी की माँ उसे आवाज लगाती है। उसके अरिथमेटिक यानी गणित के लेसन का टाइम हो गया है। वो ना चाहते हुए भी अपने स्कूल वाले कमरे में जाती है, लेकिन उसका दिमाग अब मशीन पर नहीं बल्कि उस पुरानी किताब की दुनिया में खोया हुआ है। एक तरफ स्क्रीन पर फ्रैक्शंस के सवाल चमक रहे हैं, मशीन अपना काम पूरी एफिशिएंसी से कर रही है, लेकिन मार्गी, उसके कानों में मशीन की आवाज नहीं बल्कि उन पुराने दिनों के बच्चों की हंसी गूंज रही है जिनके बारे में उसने अभी अभी पढ़ा था। वो सोचने लगती है, कैसा लगता होगा जब आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, स्कूल के आंगन में साथ हंसते चिल्लाते होंगे, एक ही कमरे में बैठकर एक जैसी चीजें सीखते होंगे, एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते होंगे और फिर छुट्टी होने पर साथ साथ घर लौटते होंगे। और उस ठंडे मशीनी कमरे में बैठकर मार्गी को अचानक ये एहसास होता है कि उसकी दुनिया की सबसे कुशल और परफेक्ट शिक्षा प्रणाली ने असल में क्या खो दिया है। वो उन बच्चों के बारे में सोच रही थी, उस मजे के बारे में सोच रही थी जो वो सब साथ मिलकर करते थे। ये कहानी भले ही 1951 में लिखी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये सीधे आज हमसे बात कर रही है। जैसे जैसे एआई और पर्सनलाइज्ड लर्निंग हमारी हकीकत बन रही है, ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। टेक्नोलॉजी से मिलने वाली एफिशिएंसी और इंसानी जुड़ाव से मिलने वाली खुशी के बीच वो कौन सी चीज़ है जिसे हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे।